मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम न खमा गणिसा। आज के समाचारों में सबसे पहले तो हम आप सभी को दीपोत्सव दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं दे देते हैं। और दीपावली पर जोधपुर के बाज़ार में ज़बरदस्त रोशनी हुई है, घरों के बाहर रोशनी हुई है, पटाखों की दुकानों पर भीड़ लगी रही और मिठाई की दुकानों पर ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। और इस समय जब मैं ये समाचार बोल रहा हूँ, जोधपुर का बाज़ार भरा पड़ा है, पाँव रखने की जगह नहीं है और लोग बाग रोशनी देखने के लिए निकल पड़े हैं। तो एक दूसरे को बधाई दे करके और दीपावली की बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। घरों के बाहर रोशनी है और दीपक लगा करके लोग दीपोत्सव का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी को अनेक शुभकामनाएं दीपावली की। अब आगे चलते हैं। दीपावली कौन नहीं मनाता, राजनेता भी मनाते हैं। राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, लेकिन जब दीपावली आती है तो जोधपुर में सौहार्द का वातावरण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी देखने को मिलता है। हालांकि मैं जो समाचार बोलने जा रहा हूं वो चौंकाने वाला ज़रूर है। सर्किट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठहरे हुए हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल भी सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं। वे दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए 2 बार अशोक गहलोत के कक्ष की ओर मुड़े, लेकिन पता चला कि अशोक गहलोत कक्ष में नहीं है। ये जानकारी जब अशोक गहलोत को मिली तो वे गुरुवार को सुबह जोगाराम पटेल के कक्ष में पहुंच गए। सभी चौंक गए, लेकिन जोगाराम पटेल ने उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद दिया और उनको साफा पहना करके स्वागत किया। बाद में जोगाराम पटेल ने कहा कि मारवाड़ के सबसे बड़े नेता अशोक गहलोत से मिलकर के मैं गदगद हुए बिना ना रह सका। वे मेरे बड़े भाई हैं, उनके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं और इसी मुलाकात के बहाने दीपावली पर उनसे मैंने आशीर्वाद भी लिया है। इस दौरान अशोक गहलोत के साथ में पूर्व मंत्री स्तर के जेडीए के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी भी थे। अशोक गहलोत ने सभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वहाँ बैठे थे उनसे हाथ मिलाया, उनके गले मिले और दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं दी और सरकार सुदृढ़ता से आगे बढ़े इसका आशीर्वाद भी दिया है। लेकिन विचारधारा अलग होती है। जब वे सर्किट हाउस से बाहर निकले तो कांग्रेस के रंग में दिखाई दिए और अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान भजनलाल सरकार एक काम कर रही है कि उनके द्वारा उनके कार्यकाल में बनाई गई योजनाओं को एक के बाद एक बंद करते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टर से मेरा फ़ोटो हट जाए, भजनलाल जी का फ़ोटो लग जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन कम से कम योजनाएं ना बदलें। ये जो योजनाएं जनता के लिए थी और जनता के हित के लिए बनाई थी और किसी राजनीतिक दबाव में नहीं बनाई थी, बल्कि दिल से बनाई गई योजनाएं थी। और साथ में उन्होंने भी कहा कि 7 उपचुनाव में जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में हैं। कांग्रेस की अच्छी हवा चल रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस जीतेगी। मुंबई और कोंकण में जिस तरह से प्रभारी हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि वे मिलकर के आ रहे हैं, देख कर के आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में भी सरकार विफल है। केवल योजनाएं बंद करना और भाषणबाजी करने के सिवाय
पिछले 1 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा सड़क, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाओं को लोग बाग तरस रहे हैं। जोधपुर की सड़कों के क्या हालात हैं, हमने कई योजनाएं बना करके दी थी और उस पर बजट भी दिया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जो दिखाई दे। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी दिसंबर 2024 तक, जब मेरे कार्यकाल में मैं मिलने गया था तो अधिकारियों ने मुझे टारगेट दिया था दिसंबर 2024, लेकिन अब लगता नहीं है कि रिफाइनरी इस समय में पूरी होगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि केवल मुख्यमंत्री बनने से और काम करने में रात दिन का फ़र्क है, और राजस्थान की सरकार अच्छा काम करे तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री ने कई विदेश दौरे किए हैं, हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, और जो कार्यक्रम वे करवाने जा रहे हैं हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केवल बातें नहीं, योजनाएं चाहिए, और देखते हैं ये योजना कितनी सफल होती है। अशोक गहलोत ने अपने शहर में कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा कि वे घर घर जाएं और हमारे कार्यकाल की योजनाओं को बताएं और वर्तमान सरकार की विफलता के बारे में जानकारी दें। घरों में बैठ कर के कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। आपको पद मिला है तो पद के अनुकूल आप काम करें, और कांग्रेस को जोधपुर में सुदृढ़ नहीं बनाया तो मुझे भी ऊपर तक जवाब देना भारी पड़ेगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।